है इंग्लिश स्पोकन 60 डेज की 17 क्लास में। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे मॉडल्स, ठीक है। हाँ, मॉडल्स कौन कौन से होते हैं ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। और देखिए इधर फटाफट से मॉडल्स होते हैं जैसे कि कैन, कुड, मे, माइट, है ना, ये सारे मॉडल्स होते हैं। तो इनको एक एक करके हम अच्छे तरीके से सेंटेंस बनाएंगे और आपको भी बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। आपको मैंने बताया ना कि मिरर लेकर के उसमें अपनी प्रैक्टिस किया करो, बोल बोल के प्रैक्टिस किया करो, तब जा कर के आपको वो शब्द आपकी जुबान पर चढ़ जाएंगे। ओके एवरीवन, चलिए इधर देखो मॉडल्स में हम पढ़ेंगे सबसे पहले कैन। कैन का मतलब होता है सकता है। क्या होता है? सकता है। ओके, जैसे मैं बोलूँ आपसे मैं जा सकता हूँ तो आई कैन गो, ठीक है। मुझे इंग्लिश मतलब देखो आई कैन गो, ठीक है। पीछे सकता आ जाए, सकता, ठीक है, मैं ये कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस, है ना। और बहुत सारे आई कैन स्पीक इंग्लिश, में इंग्लिश बोल सकती हूँ, आई कैन टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ा सकती हूँ। तो इस तरीके से मैंने जो शब्द बोले हैं, है ना, तो आप क्या करोगे, कैन का यूज वहाँ पर करोगे जहाँ पर आपको सकता दिख जाए पीछे। ओके, अब इसको नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ध्यान से सुनो बिल्कुल। देखो इसको करेंगे, ये तो दूसरा शब्द है आई कैन डू दिस, ओके, परंतु अगर इसको नेगेटिव बनाएंगे तो क्या कर देंगे, इसका कैन नॉट कर दो या फिर कांट कर दो। ओके, थोड़ा सा स्टाइलिश बनाना है तो कांट करेंगे इसको, ओके, कांट। ओके एवरीबॉडी। हाँ, एक और बात बताती हूँ मैं तुम्हें कि कैन का यूज एक और तरीके से होता है। अगर पीछे सकता है नहीं दिया है ना, फिर भी होता है। किस चीज़ को दिखाने के लिए कैन का यूज? एबिलिटी को दिखाने के लिए किया जाता है, योग्यता को दिखाने के लिए, ताकत को दिखाने के लिए किया जाता है। ओके, जैसे मैं आपसे बोलूँ कि मैं कार चला लूँगा, इसमें सकता कहाँ आया है, पीछे नहीं आया ना। कभी कभी ताकत को दिखाने के लिए भी हम कैन का यूज कर देते हैं। जैसे आई कैन ड्राइव कार, है ना, मैं कार चला लूँगा, यानी कि वो क्षमता दिखा रहा है। मैं बॉक्स को उठा लूँगा, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, बन गया। यस, बनाना सीख गए बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन निकालते हैं स्क्रीन पर, फटाफट से देखिए इधर। शुड का मतलब होता है चाहिए। शुड का यूज चाहिए आए, ठीक है, शुड लगाना। तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो। तुम्हें खाना चाहिए, यू शुड ईट। तुम्हें रोना चाहिए, यू शुड वीप। तुम्हें पढ़ना चाहिए, यू शुड स्टडी। ओके, इस तरीके से हम सेंटेंस बना सकते हैं। ओके एवरीवन, परंतु इसका भी एक छुपा हुआ सीक्रेट रहता है। जैसे कैन का छुपा हुआ सीक्रेट था ना, वैसे ही इसका भी है। जैसे शुड का यूज हम सलाह लेने के लिए भी करते हैं, सलाह लेने के लिए, सलाह देने के लिए। ओके, चलिए देखो इधर फटाफट से। तुम दवाई ले लो, यानी कि हम क्या दे रहे हैं, उनको सलाह दे रहे हैं कि तुम्हें दवाई लेनी चाहिए, है ना, दवाई ले लो। अब पीछे इसमें चाहिए कहाँ लगाए, परंतु फिर भी हमने शुड का यूज किया है। इसीलिए कहने का सेंस ये है कि हम किसी को जब सलाह देते हैं ना, तो भी शुड का यूज होता है। ओके एवरीवन, समझ में आया? बहुत बढ़िया। चलिए देखो इसको, तुम दवाई ले लो, यू शुड टेक मेडिसिन। तुम कपड़े ले लो, यू शुड टेक क्लॉथ्स, है ना। आप बहुत सारी ढेर सारे सेंटेंस बना लोगे ना। यस, चलिए अगला देखते हैं फटाफट से। कुड का यूज किस तरीके से करते हैं? हाँ, एक चीज बता देती हूँ, कैन का कुड होता है, यानी कि सेकंड फॉर्म मान लो, ठीक है। हाँ, इसको पास्ट में यूज किया जाता है। इसका मतलब क्या होता है? सका, सकी, सके, पाया, पाई, पाए। ओके, हाँ, अब देखो इसको कैसे बनाएंगे। मैं नहीं खा सका, सकाया है पीछे, मैं खा पाया। हाँ, तो इसको कैसे बनाएंगे? आई कुड ईट, मैं खा पाया, है ना, मैं खा सका। और अगर इसको नेगेटिव बनाना है, आई कुड नॉट ईट, मैं नहीं खा पाया, मैं नहीं खा सका। यानी कि कहने का सेंस ये है कि ये भी बिल्कुल कैन जैसा ही है, बट इसका यूज पास्ट में किया जा रहा है। आर यू अंडरस्टैंड? गॉट इट। अगला देखो फटाफट से। कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कुड हैव का यूज कब किया जाता है? पास्ट में किया जाता है, पास्ट परफेक्ट के लिए किया जाता है ना। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है ना परफेक्ट में। यस, बिल्कुल लगती है। चलो देखती है, सकता था, सकती थी, सकते थे, इस तरीके से बनेगा। अब देखो, तुम जीत सकते थे, यू कुड हैव वॉन, यू कुड हैव वॉन, है ना। तुम खा सकते थे, यू कुड हैव ईट,
है ना। इधर देखो यू, तुम इधर यू कुड नॉट, अगर इसको निगेटिव बनाना है तो कुड के बाद तुरंत बाद नॉट लगा दो, है ना। चलो कुडंट कर सकती हो, कुड यू हैव वन, यानी कि इसको इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब को उठा के आगे रख दो बस। ये भी एक तरह की हेल्पिंग वर्ब होती हैं, ठीक है। मॉडल वर्ब होती है ना, वो हेल्पिंग वर्ब ही होती हैं। 3 तरह की होती हैं आपकी वर्ब्स, ओके। एक तो आना जाना, खाना पीना, लेटना सोना धोना, है ना, ए वाली होती हैं। और एक होती है आपकी हेल्पिंग वर्ब, इज आर एम, वॉज वर, डू डज, ये होती हैं। और एक होती है आपकी मॉडल्स वर्ब, है ना, मॉडल वर्ब। 3 तरह की वर्ब्स होती हैं आपकी, समझ में आ गया बिल्कुल। यस, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब और मॉडल वर्ब। चलिए कुछ सेंटेंस यहाँ पर भी दिए हुए हैं, इनको भी देख लो। तुम्हें जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन, यू शुड हैव नॉट गॉन। अब इसको बनाएंगे इंट्रोगेटिव, यू शुड यू हैव गॉन, ओके एवरीवन। चलिए आगे देखो फटाफट से निगेटिव कैसे बनाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है ये लास्ट में कि हम निगेटिव कैसे बनाते हैं। देखिए कुछ स्पेशल यहाँ पर ट्रिक्स देखिए निगेटिव बनाने के लिए। एब्रीवेशन है, कैन का यूज करेंगे कांट, कैन नॉट के लिए, है ना। यानी कि हम कैन नॉट नहीं लिखेंगे, कांट लिख देंगे, कांट अच्छा लगता है, ओके। शुड को अगर निगेटिव बनाएंगे तो शुडंट कर दो, चाहे शुड नॉट लिख दो। अगर हम कुड को निगेटिव बनाएंगे तो कुडंट लिख दो, चाहे कुड नॉट लिख दो। आर यू अंडरस्टैंड? बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया है तो लाइक कर दो एक बार। और ये लोग कहाँ जा रहे हो भाग के? होमवर्क देख लो, ठीक है, आपके लिए होमवर्क है। आप प्रैक्टिस करना इन सेंटेंसों को, और आप डेली यूज में जितने भी वो काम कर रहे हो, सेंटेंस बेसिस पर ही तो होते हैं सारे काम, है ना, तो उनको इंग्लिश में कन्वर्ट किया करो। और शाम को आपको कुछ नहीं करना है, खाना खाने के बाद अपना मिरर रखा सामने, उससे बातें करो, है ना। आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन ड्राइव कार, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। बहुत सारी यूजेस आप बोल सकते हो, और आप अपनी खुद की पिक से बोल सकते हो, यू शुड गो विद मी, आपको जाना चाहिए मेरे साथ में, है ना। बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हो, ओके एवरीबॉडी। चलिए आज की वीडियो यहीं पर फिनिश करते हैं। अगली क्लास देखने के लिए देखते रहना सम्राट स्टडी पॉइंट। जय हिंद, जय हिंद।